भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुआ था। इस सभ्यता का फैलाव कहां से कहां तक है? उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली और रोपर। भारत में किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार था और इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला है? लगभग 1000 स्थलों का पता लग चुका है। सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? राम बहादुर दयाराम साहनी को। किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई? सर जॉन मार्शल, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? सामूहिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अनागार, अनाज रखने का कोठार। सिंधु घाटी के किस नगर में नृत्यरत नारी के तांबे की मूर्ति मिली? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो नगर कितने खंडों में विभाजित था? 2 खंडों में, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खंड ऊंचे टीले पर बना था जिसे दुर्ग कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 1 वर्ग मील। बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने और कब की? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है एवं इसका आकार कैसा है? प्रमुख इमारत अनागार एवं आकार आयताकार है। हड़प्पा के दुर्ग में कितने अनागार थे? 6 अनागार मिले हैं जो ईंट के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले बैरक सिंधु सभ्यता के किस स्थान पर पाए गए? हड़प्पा। हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैला हुई है? 5 किलोमीटर। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में घंघर नदी के किनारे।
काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली है? कालीबंगा। कालीबंगा में घर किस प्रकार के ईंटों से बने हुए थे? कच्ची ईंट से। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी पर खंबात की खाड़ी में। सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? लोथल में। सिंधु घाटी के लोगों का सामुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था? लोथल के बंदरगाह से। बनमाली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। बनमाली किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी। रोपर कहाँ स्थित है? पंजाब के चंडीगढ़ के निकट। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सिंधु घाटी के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे? सूती और ऊनी।